हेलो गाइस, बेटा आज देख रहे हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या क्या क्राइटेरिया हमें फॉलो करने हैं अगर दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। तो कहता है कि अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जैसे अगर एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, और एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ठीक है, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ दो एंगल भी इक्वल हैं यार, अगर मान लो सपोज ए और पी इक्वल है, बी एंड क्यू इक्वल है, तो अगर सम ऑफ प्रॉपर्टी हम लगाएं तो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी उसमें क्या होगा? ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, अगर ये 70 है और ये 70 है, दोनों का सम कितना हुआ? 100, तो इट शुड बी 80, और इसमें भी इट शुड बी 80। तो अगर सिर्फ दो एंगल भी इक्वल आ जाए, हम लोग कर लें, तो भी हमारे ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर रहते हैं। तो एंगल एंगल कॉर्लरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आप दो एंगल भी इक्वल कर लो, सबसे आसान तरीका ये है कि अगर किसी दो ट्राइंगल में अगर आप दो एंगल इक्वल कर पा रहे हो तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ एस इस क्राइटेरिया में क्या है? अगर इस साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो जो है, दैट ए बी और पी क्यू में वही रेशियो है जो बी सी और क्यू आर में है, और ए सी और पी आर में भी वही रेशियो है, तो इनके अगर रेशियो इक्वल हैं तो एस क्राइटेरिया हम फॉलो करके ट्राइंगल को क्या बना सकते हैं? सिमिलर बना सकते हैं। सपोज अगर ये 1.5 है और ये 3 है, तो रेशियो वुड बी 1/2। ठीक है, अगर ये 2 है और ये 4 है, रेशियो वुड बी 1/2 अगेन। ठीक है ना, 0.5। ठीक है, और ये 1 है, क्या है? 1 है, तो इसका भी रेशियो क्या हुआ? 1:2। तो 1:2, 1:2 एंड 1:2, तीनों रेशियो क्या आ गए बेटा? सेम आ गए, नहीं आ गए? तो यानी कि ट्राइंगल के ये जो ट्राइंगल है दोनों सिमिलर होंगे किस क्राइटेरिया से? एस से। ऐसे ही एस अगर ए बी और पी क्यू का रेशियो बी सी और क्यू आर के इक्वल है, ठीक है, और इसके अंदर जो एंगल है जो इनसे इन दोनों साइड के अंदर आ रहा है, एंगल बी और एंगल क्यू, ये नहीं कि एंगल अगर जैसे आपने इन दोनों का रेशियो इक्वल किया और एंगल आर हमारा जो है वो इसके इक्वल है, तो आप कह दो कि सिमिलर है। नहीं, तब सिमिलर नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, तो हम क्या है उसमें यूज्ड एंगल लेना है हमने। ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल के इस साइड का रेशियो इक्वल है इस साइड के, तो हमें ये एंगल लेना पड़ेगा। ये दोनों साइड का रेशियो तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों का इक्वल है तो ये वाला एंगल। ठीक है ना, तो अगर ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि एस क्राइटेरिया से हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम फॉलो करेंगे एक्सरसाइज 6.3, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, 6.3 एक्सरसाइज का क्या? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बलिक फॉर्म। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे देखो फर्स्ट 2 फिगर्स में यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, एंगल ए और पी इक्वल है। यस, एंगल ए इज गोज टू एंगल पी 60, एंगल बी और क्यू भी इक्वल है, और एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल है। तो बेटा जी क्या हुआ? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हुए नहीं हुए? एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो इसको क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि भैया ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग एंगल 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 क्राइटेरिया। सेकेंड देखो, ए बी विद रेशियो क्यू आर, ठीक है, इट्स 1/2, 2/4 इज 1/2, बी सी विद पी आर, इट्स अगेन 1/2, एंड ए सी विद पी क्यू, तीनों का रेशियो क्या है? 1/2। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस क्राइटेरिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो बेटा एंगल तो नहीं दिया हुआ हमें कोई भी, ये और इन दोनों का रेशियो इक्वल है, दैट ए बी और बी सी एंड डी, बी सी एंड डी 2/4 है, और ये ए सी और डी एफ का रेशियो भी क्या है? 1/2 ही है। ठीक है, बट हमारी तीसरी जो पेयर ऑफ साइड्स हैं ए बी एंड क्या बचा? ई एफ, इनका रेशियो इक्वल नहीं है, तो यानी कि दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर नहीं है, कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे भी वही चीज़ है,
70 एंगल पी, एंगल एम और एंगल पी तो इक्वल थे ही, सॉरी एंगल एम और एंगल क्यू इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी पेयर ऑफ साइड जो है उनका रेशियो जो है सेम नहीं है, यानी कि एम एन अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू एम एल अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि ट्राइंगल एम एल एन और पी क्यू आर जो है वो सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी, अगर मैं ए बी साइड और यहाँ पे डी एफ साइड लेते हैं हम लोग, ठीक है, एंड बी सी और ई एफ, इनका रेशियो क्या है 1:2। अब एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है, क्या ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे? सोचो ज़रा एक बार। बेटा जी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर हमारे को ये एंगल यूज़ करना था तो हमारे को ए सी मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था? ए सी। तो ए सी इज़ नॉट गिवन, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल एफ तो इक्वल हैं, ठीक है, बट ए बी अपॉन डी एफ किसके इक्वल होना चाहिए था? ए सी अपॉन ई एफ के, जो कि हमें गिवन नहीं है, ठीक है। ए सी इज़ नॉट गिवन, ठीक है। तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट पेयर देखो 70 80, थर्ड एंगल निकाल लो इसका, 30 आएगा, 80 30, सी 70 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला ना, तो क्लियरली अब क्या हो गया? एंगल डी इक्वल हो गया किसके? एंगल पी के। एंगल ई किसके इक्वल हो गया बच्चों? एंगल क्यू के। एंड एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो एंगल सिमिलरिटी से आप कह सकते हो ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, कहता है इन दिस फिगर ODC ट्राइंगल, ODC इज सिमिलर टू OBA, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो गिवन है ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ठीक है। एंड एंगल BOC, दिस वन एंगल BOC कितना दिया हुआ? 125 डिग्री। और एंगल CDO भी हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। यू नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों? एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB, ठीक है। देखें इसका सॉल्यूशन, सिंपल देखो, BD एक लाइन है, ठीक है, एंड OC एक रे है उसके ऊपर। तो BD एक लाइन है, BD इज अ लाइन एंड OC इज अ रे, OC इज अ रे ऑन इट। तो ये जो एंगल है इधर, ये मिल जाएगा आपको लीनियर पेयर से। तो हम लोग कह सकते हैं दैट एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। और BOC 125 दिया हुआ था, तो DOC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125। तो DOC आपके पास आ गया 55 डिग्री। कितना आ गया? 55 डिग्री, ठीक है। नाउ ये 55 मिल गया आपको। DOC निकालना था, बिल्कुल निकालना था, एक एंगल हमारे को मिल गया है। अब CDO ट्राइंगल के अंदर आपके पास दो एंगल आ गए, तीसरा मिल जाएगा OCD यानी कि DCO, यानी कि एंगल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्राइंगल CDO आप कह सकते हो क्या? दैट एंगल CDO गिवन था हमारे को, और हमने निकाला क्या? DOC, और हमें चाहिए है अभी DCO। इन तीनों का सम कितना होगा? 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो CDO बच्चा 70 दिया हुआ है, DOC हमारा 55 आया था, आपको DCO मिल जाएगा। कितना मिलेगा? एंगल DCO इट्स 180 माइनस 125, ठीक है। तो एंगल DCO कितना आ जाएगा बच्चों? ये भी 55 आएगा यार, ठीक है, ये भी क्या आ गया? 55 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हमारे को क्या निकालना है? OAB, दिस वन, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो क्लियरली हमारे को एक ट्राइंगल दिया हुआ था कि दो ODC ट्राइंगल जो है सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, गिवन था ना ये।
तो आप क्या कह सकते हो, दैट एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी, दैट ओ बी ए ये एंगल जो होगा ओ डी सी के इक्वल होगा, ठीक है, और ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, और ओ सी डी हम निकाल चुके हैं, ओ सी डी और डी सी को बात एक ही है ना 55 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी भी क्या आ गया 55 डिग्री आ गया, तीनों एंगल क्या आ गए आपके 55 डिग्री आ गए, ठीक है। इनके लिए आप लिखोगे एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ओके इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कहते हैं डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम दे रखा है, ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, तो यानी कि ए बी सी डी हमें क्या दिया हुआ है, इज अ ट्रेपीजियम in which AB is parallel to DC. What you need to prove, that OA upon OC is equals to OB upon OD, ठीक है। प्रूफ देखो इसका, सिंपल सा प्रूफ है, दैट AB CD एक ट्रिपीजियम है, एंड आपके पास दिया हुआ है AB is parallel to DC, ठीक है। हमने क्या करा, दो ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD या DOC, ट्राई करो इनको सिमिलर बनाओ इनको, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, दैट एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये और ये इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट OAB इज इक्वल्स टू OCD, इट्स ऑल्टरनेट लाइंस पैरेलल थी ना बेटा, इंटीरियर एंगल्स, एंड सिमिलरली ये एंगल और ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट OBA इज इक्वल्स टू ODC, सेम रीजन से। तो ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं। इफ आई टुक AO फ्रॉम हियर, देन OA अपॉन OC इक्वल्स टू व्हाट, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, यही आपको प्रूव करना था। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल, प्रोपोर्शनली उनमें रेशियो जो होती है हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन फिगर दिस QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, शो दैट PQS सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो हमें गिवन में क्या है गाइस दिया हुआ कि QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। प्रूफ देखते हैं इसका, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया था। अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ PQ इन ट्राइंगल PQR, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, तो एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है, दैट PR, एंड उसके सामने वाली साइड कौन सी है, PQ, तो PR PQ इक्वल हो गए, ठीक है। ये गिवन था बच्चों, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल एंगल्स, ठीक है ना। तो PR और PQ आपस में पहले तो इक्वल है। दूसरा हमें गिवन चीज क्या था, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR दिया हुआ था बच्चों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस QR और इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर मैं QT के नीचे QR लिख दूं और PR अपॉन QS लिख दूं, देखें क्या बना, दैट QT अपॉन QR, ठीक है, QT अपॉन QR और PR अपॉन QS, और PR किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, सिंस PR इक्वल्स टू PQ, तो मैंने क्या किया, QT अपॉन QR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QS। नाउ जो ट्राइंगल आपको सिमिलर कर रहे हैं,
उसके ट्राइंगल के क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, अगर हम यहाँ से पी क्यू साइड लेते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उधर से हमारे पास क्या होना चाहिए, या फिर हम लोग यहाँ से क्यू एस ले लें पहले। अगर उस ट्राइंगल को पहले लिख लो आप, ठीक है, तो अगर क्यू टी ले रहे हैं वहाँ से हम लोग, दैट क्यू टी, तो अपन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेट अपने इस रिजल्ट को ना दोबारा चेंज करो। अब पी क्यू का मान में क्यू टी ले आओ, दैट पी क्यू अपॉन में क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन में क्यू आर। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट यू कैन से दैट कि इफ़ आई टुक पी क्यू फ्रॉम हेयर, देन यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू टी एंड क्यू एस। अगर इसका साइड है तो हमारे पास दूसरी साइड क्या है, क्यू आर है फ्रॉम फर्स्ट। ये ऑलरेडी प्रूव्ड। और अब आपके पास एंगल 1 और 2 जो होंगे वो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे, दैट पी क्यू एस में ये वाला एंगल और टी क्यू आर में एंगल 2 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो है सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के बाय एस ए एस। शायद ये प्रूव करना था आपको बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस। कहता है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड आर क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर में, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। एंगल पी इज इक्वल्स टू आर टी एस, ये और ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके चलो, तो गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, और हमें दिया हुआ है दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। चलो ओके, नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। प्रूफ देखते हैं। आर पी क्यू, दैट आर पी क्यू, पी एंगल आ गया इसमें, आर टी एस एक एंगल तो हम यूज़ कर सकते हैं। चलो, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस में हम जो गिवन है वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना, दैट आर पी क्यू मतलब कि एंगल पी है ना वो, और आर टी एस ये हमें गिवन था। ठीक है, और दोनों में एंगल आर कॉमन है यार, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो बहुत इजीली हो गया ये, दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, बताया था ना आपको, दो एंगल भी इक्वल कर दो तो भी काम बन जाएगा आपका। ठीक है, यही प्रूफ करना था, यस यही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इन फिगर ट्राइंगल ए बी ई, दैट ए बी ई, ये जो ट्राइंगल है पूरा, ये ए सी डी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, यही ट्राइंगल जो है ए डी ई जो है ए बी सी के सिमिलर होगा। जो छोटा ट्राइंगल ए डी सी दिख रहा है आपको, वो सिमिलर होगा किसके, ए बी ई के। ठीक है, चलो गिवन चीज़ है उसका यूज़ करते हैं अपन, दैट ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इसके कॉन्ग्रेंट दे रखा है ट्राइंगल ए सी डी के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए बी साइड जो होगी वो ए सी के इक्वल होगी, कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है बेटा। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या होती है, साइड्स इक्वल होती हैं। और हम ये भी तो कह सकते हैं ए ई जो होगी वो ए डी के इक्वल होगी। ठीक है, नाउ अगर हम लोग डिवाइड कर दें ए बी और ए डी को एंड ए सी और ए ई को, दैट ए बी अपॉन ए डी एंड ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, अगर हम लोग ए बी अपॉन ए डी एंड ए ई अपॉन ए सी कर दें, क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं। और अगर हम लोग ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन ले लें तो क्या हो सकता है बच्चों, छोटा ट्राइंगल ये वाला है आपका ए डी ई। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे इस पॉइंट को लेके, एंड एंगल ए इज़ कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स में ना।
तो ये दोनों पॉइंट्स को लेके हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, यूजिंग 1 and 2। और क्राइटेरिया क्या यूज होगा इसमें, बाय एस ए एस, ठीक है ना, ए बी का रेशियो ए डी के साथ और ए और ए सी का रेशियो, ठीक है ना, ए बी अपॉन दैट ए डी एंड ए सी अपॉन दैट ए ई, ठीक है, ए सी अपॉन दैट ए ई। एंड साथ में एंगल है, दोनों में क्या है, इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से हमारा ट्राइंगल्स क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। क्या हो गया बेटा, सिमिलर। ये प्रूफ करना था आपको। नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस फिगर जो आल्टीट्यूड्स हैं सी और ए डी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, ठीक है, ए डी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आल्टीट्यूड्स हैं, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर द पॉइंट। शो दैट, हमें 4 चीज़ें शो करनी है, प्रूव करनी है। फर्स्ट ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी, ठीक है, एंड ट्राइंगल सी डी पी, एंड ट्राइंगल सी डी पी। तो बेटा यार ये दोनों तो क्या हो गए, वर्टिकल ऑपोजिट हो गए, और इनमें एक ये और ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल की सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। तो इजी क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, दैट एंगल 1 इज गोज टू एंगल 2, ठीक है, एंड एंगल ए ई पी इज गोज टू एंगल सी डी पी, ईच 90, और इसके लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल सिमिलैरिटी से हमारे ट्राइंगल्स जो हो गए क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो गए, ठीक है। ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ एंगल। नाउ ए बी डी एंड सी बी ई, दैट ए बी डी एंड सी बी ई, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, देखो क्या क्या इक्वल कर सकते हो आप, ए बी डी एंड सी बी ई, प्लस एंगल बी कॉमन आ रहा है ना, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी ई कॉमन है दोनों में, ठीक है। और ए बी डी में हमारे पास ये जो एंगल है 90 डिग्री है, यानी कि हम कह सकते हैं ए डी बी इक्वल्स टू सी ई बी, इक्वल्स टू सी ई बी, ईच 90 ईच। तो ट्राइंगल ए बी डी भी हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी बी ई के। वही चीज एंगल सिमिलैरिटी। नेक्स्ट ए ई पी, दिस वन ए ई पी ए डी बी के सिमिलर होगा, अभी ए डी बी के सिमिलर देखते हैं। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, बेटा एंगल एक कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और ए ई पी 90 डिग्री है, उधर से ए डी बी भी क्या है, 90 डिग्री है, ईच 90। तो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी बी के, अगेन बाय एंगल। चौथा पार्ट आप ये खुद करना, बहुत इजी है। ए बी पी डी सी, छोटा ट्राइंगल ये वाला लिया उसने, और बी ई सी पूरा, पी डी सी और बी ई सी में चेक कर लेना दो एंगल कौन से इक्वल कर रहे हो, उससे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, कहता है इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, इस ए डी साइड को प्रोड्यूस करके यहाँ तक पहुँचाएगा। ई पॉइंट लिया है यहाँ पे उसने, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बी, इसको बी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एट एफ इस पॉइंट पे, ये एफ है आपका पॉइंट, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, देखें ये पूरा ट्राइंगल सी एफ बी के सिमिलर है, सी एफ बी के क्या है, सिमिलर, सी एफ बी के क्या है, सिमिलर। देखो क्या क्या कर सकते हो आप इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए ई बी दिस वन, ठीक है, एंड एंगल सी बी एफ इक्वल कर सकते हो। लाइंस पैरेलल थी ना, प्रोड्यूस करा है तो कोई बात नहीं, ये पैरेलल होगी लाइन, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हम लोग कह सकते हैं ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड ए इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है। तो एंगल 1 ए बी ई, ए
बी ई, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी हो गया, नहीं हो गया, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों।